रीवा में फिर चली गोली, थाना प्रभारी का भाई बाल बाल बचा। दूल्हे के जीजा और दोस्त ने दुल्हन के दो भाइयों पर पिस्टल से दागी गोली, थाना प्रभारी का भाई बाल बाल बचा। दूसरे भाई को लगी दो गोली, मचा हड़कंप। जी हां, रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र के दुआरी गांव में शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनाटा खिंच गया। बता दें, गोलीबारी की इस घटना में दुल्हन के बड़े भाई, थाना प्रभारी सहित छोटे भाई पर दूल्हे के जीजा ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। कट्टे से जब गोली फायर नहीं हुई तो उसके दोस्त ने जेब से पिस्टल निकाली और दुल्हन के छोटे भाई पर गोली दाग दी। दो गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दुल्हन का जीजा और उसका दोस्त मौके से फरार हो गए। वारदात से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। दरअसल थाना सतना जिले के रामपुर बघेला निवासी राम सिंह बालाघाट जिले में स्थित किसी थाने में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ है। थाना प्रभारी राम सिंह की बहन की शादी रीवा में तय हुई थी। बीते रविवार की रात रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र स्थित दुआरी गांव के एक बारात घर में शादी समारोह का आयोजन चल रहा था। शादी की रस्में चल रही थी कि तभी वरमाला के दौरान पार्किंग स्थल से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर बाराती और घराती पक्ष के लोग सन्न रह गए। दरअसल दुल्हन के बड़े भाई थाना प्रभारी राम सिंह और उनका परिवार शादी समारोह के कार्यक्रम में व्यस्त था। राम सिंह की फोर्ड कार बाहर बारात घर के पार्किंग में खड़ी थी। इसी दौरान एक काले कलर की स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोगों ने राम सिंह की गाड़ी में ठोकर मार दी। राम सिंह के किसी परिवार के एक सदस्य ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। स्कॉर्पियो सवार लोगों ने वीडियो बनाने वाले शख्स के कनपट्टी पर कट्टा तानकर जबरन उससे वीडियो डिलीट करवाया। इसी दौरान किसी ने घटनाक्रम की सूचना राम सिंह को जाकर दे दी। राम सिंह अपने भाइयों के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद विवाद तो और भी बढ़ गया। गोलीबारी की घटना को लेकर थाना प्रभारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि विवाद के दौरान स्कॉर्पियो सवार दूल्हे की जीजा और उसके दोस्तों ने राम सिंह के साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। इसी दौरान मना करने पर थाना प्रभारी राम सिंह के ऊपर उसने कट्टे से फायरिंग की। जब कट्टे से गोली नहीं निकली तो वहां पर मौजूद दूल्हे के जीजा के दोस्त ने जेब से पिस्टल निकाली और राम सिंह के भाई पर एक के बाद एक तनादन 2 बार फायरिंग कर दी। पिस्टल से निकली गोली राम सिंह के भाई विक्रम सिंह के कूल्हे और जांघ में जा लगी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अब उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद दूल्हे का जीजा दीपक सिंह और उसके साथी मौके से फरार हो गए। इस सारे मामले में रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि शादी समारोह के दौरान गोली चलने की घटना हुई थी। दुल्हन के भाई राम सिंह पुलिस अफसर का गाड़ी में ठोकर लगने को लेकर दूल्हे के जीजा से विवाद हुआ था। गोली चलने की घटना घटित हुई थी, जिसमें राम सिंह के भाई को 2 गोलियां जा लगी। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। मामला पंजीबद्ध करते हुए सरगर्मी के साथ उनकी तलाश की जा रही है। मेरी बहन की शादी थी। शादी में जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था। मेरी गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी थी तो स्कॉर्पियो से बैक करते समय उसने टकरा दिया। एक हमारे इधर का लड़का था परिवार का, उसने उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद जैसे उसने वीडियो बनाया, उसने देख लिया स्कॉर्पियो वाले ने और उसको डराने धमकाने लगा और कहते हैं कि उसके कनपट्टी में कट्टा अड़ा करके उससे वीडियो उसका डिलीट करवाया। तब किसी लड़के ने मुझे जाकर के बताया कि ऐसा ऐसा हो गया घटना। फिर मैं उधर से जयमाला कार्यक्रम से मैं इधर बाहर आया तो वो खड़े थे, उनको मैं समझा रहा था और हमारे पीछे पीछे 1-2 और हमारे भाई लोग आए तो आपस में समझा रहे थे। और जब उसने हम समझा रहे थे तो फिर वीडियो बनाने लगा वो लड़का। फिर वो वीडियो पर से बिफर गया और थोड़ा उत्तेजित होकर के बातें करने लगा। मैंने उसका परिचय पूछा, कौन हो, क्या हो, कैसे हो, उसने बताया भी। और इसी बीच एक दूसरे लड़के ने उसको जो लगा हो तो उसने फायर किया मेरे ऊपर। अब मेरे बुआ का लड़का था तो उसने जैसे हमारे ऊपर ऐसे हाथ किया तो उसने हाथ ऐसे कर दिया, फायर ऊपर हो गया। फिर उसके बाद जब वो भागा तो उसके पीछे हम लोग दौड़े तो जो जिससे बात कर रहे थे उसने 2 फायर किया। जो मेरा भाई था, चाचा का लड़का था, उसको 2 गोलियां लग गई। कितने राउंड फायरिंग हुई? 3 राउंड फायर हुए हैं।
जिन्होंने गोली की घटना की वो कौन थे, रिलेट थे, आपके कोई परिचित थे या नहीं, मेरे परिचित नहीं थे। जो बाराती हैं उसमें दूल्हा जो है उसका जीजा लगता है रिश्ते में। हाँ। अच्छा, नाम की जानकारी है उसका, कौन व्यक्ति था वो? हाँ, उसी ने नाम बताया था कि मैं दीपक सिंह हूँ हरदुआ का, अच्छा, और दूल्हे का साला, दूल्हे का जीजा हूँ। अभी कैसी हालत है घायल की? अभी होश आ गया, उसका ऑपरेशन हुआ है, गोलियां निकाली गई हैं उसके शरीर से, हंसी थी, अभी होश आया है, अभी पीसीयू में रखा हुआ है। शादी संपन्न हो गई? शादी संपन्न हो गई। ठीक, क्या नाम आपका? राम सिंह। ठीक। बारात के दौरान गोली चलाने की घटना हुई। कल थाना चौराहा क्षेत्र में देर रात में एक शादी समारोह था दीप ज्योति मैरिज गार्डन में, और वहाँ पे गाड़ी बैक करने पे एक गाड़ी में ठोकर लगने की बात पे विवाद हुआ था। और जहाँ पे एक यहीं पुलिस विभाग में बालाघाट में पदस्थ टीआई राम सिंह ने, तो उसके संबंधी की विवाद संबंधी के यहाँ शादी थी और वहीं पे उसी गाड़ी में ठोकर लगी थी। तो ये जो ड्राइवर था जो गाड़ी बैक कर रहा था उसको समझाइश देने के लिए बोला, तो उसी बात पे विवाद बढ़ गया। और जिसके बाद जो स्कॉर्पियो गाड़ी में चालक था और उसके साथ एक अन्य साथी था, उसने राम सिंह और एक अन्य पे फायर किया था, और जिसमें एक व्यक्ति जो है विक्रम सिंह, उसको गोली लगी थी। और उसको तत्काल ही पुलिस को जैसे जानकारी लगी, तत्काल पुलिस ने हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती उसमें हुआ है और अभी खतरे से बाहर है। जो प्राथमिक जानकारी मिली थी कि उसके पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो थी, और इसके साथ साथ उसने अपना नाम दीपक सिंह और एक गांव का बताया था, लेकिन अभी तस्दीकी की गई कि वहाँ पे इस तरह के इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो अभी हम पूरी तरह से इसमें जो है साक्ष्यों के आधार पर इसमें पता रसी कर रहे हैं कि कौन है और कहाँ का है। अभी प्राथमिक जानकारी जो हमने अभी जुटाया है उसके आधार पे ये पूरा सतना साइड का कोई ना कोई एक जो लड़के थे सतना साइड के थे, वहाँ से मूवमेंट हुआ था और वापस भी उधर गए थे लोग। सर कितनी राउंड गोली चली और अवैध हथियार था कि वैध था? जो अभी तक है कि 3 राउंड गोलियां चली हैं, एक 2 लगी थी और एक शायद हवाई फायर था। और जो अभी तक हमको जानकारी या समझ में आ रहा है उसके आधार पर पता चला कि ये अवैध हथियार था इसमें। जिसने गोली चलाई बारात तरफ से आया था कि बारात? जी फिर से बताएं। वो बारात साइड से अपने आप को बताया है, लेकिन जैसे उसकी प्राथमिक जानकारी भी गलत निकली है, अभी तक जो हम तस्दीकी नहीं हो पाई कि उसने अपना नाम भी जो बताया था और गांव बताया था वो भी अभी तस्दीकी नहीं हुई है, तो इसलिए उस पर भी हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं बता सकते कि वो कहाँ से, लेकिन उसने अपने आप को बारात तरफ से आना बताया था।